बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल हकीम खालिद हरब्रुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, मेरे जितने भी नुस्खा जात हैं सारे आजमूदा हैं, मुजर्रब हैं, आजमाए हुए हैं। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है नुस्खा में। और जो बीमारी मैं बताता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी रहमत से ये नुस्खे उन अमराज के लिए बिल्कुल सही और मुजर्रब हैं। आप इनको बनाएं, आजमाएं, फिर देखें कि इसके कमालात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नताइज क्या हैं। तो मेरा कोई भी नुस्खा जो YouTube पर आता है, ये पुराने से पुराने इत्तबा कराम, जो हमारे बहुत पुराने हुक्मा कराम हैं, उनके दौर के भी और मौजूदा दौर में भी ये नुस्खे कारआमद हैं और चले आ रहे हैं और ये क़यामत तक चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, जब मैं नुस्खा पेश करता हूं तो उनके जो इज्जा हैं वो देखें कि ये अज्जा वाकई अमराज के लिए हैं, तो फिर गौर करें कि ये नुस्खा बनाने के काबिल है या नहीं है। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है अमराज मेदा के जुमला अमराज, यानी कि जुमला अमराज से अमराज के जितने भी मेदा के अमराज है, मेदा के मर्ज है, ये नुस्खा सब के लिए कारआमद है। क्योंकि अक्सर जो मुझे काले आती हैं वो ज़्यादातर मर्दाना अमराज और मेदा के अमराज जो है, इनके लिए ज़्यादातर लोग मुझसे रब्ता करते हैं और उनकी फरमाइश पर मैं कोशिश करता हूं कि जो आजमूदा नुस्खा है वो आपकी खिदमत में पेश करूं। तो मेदा के जितने भी अमराज हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। यानी कि अगर भूख की कमी है तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा भूख की कमी को पूरा करेगा। अगर उल्टियां आती है, क्या है, मतली है, क्या और मतली में फर्क होता है। मतली वो है जो कि उल्टी आने को कोशिश करे लेकिन उल्टी आती नहीं है, और क्या और उल्टी वो है जो उल्टी हो जाती है। वामटम की इसको कहा जाता है वामटिंग। तो नाज़रीन, अगर पेट में अफारा है, बदहजमी है, पेट दर्द है, पेट में हवा जो है वो ट्रैवल करती है, यानी कि सफ़र करती है, कभी दिल की तरफ आ जाती है, दिल घबराता है, उसकी वजह से फेफड़ों में चली जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सर में चली जाती है, यानी कि आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कमर की तरफ चली जाती है, कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, अगर कंधों को खिंचाव शुरू हो जाता है, पिंडलियों को खिंचाव शुरू हो जाता है, आदमी काम काज के काबिल नहीं रहता, सुस्ती रहती है, काहली रहती है, ग़िज़ा सही तरीके से हजम नहीं होती और जो ग़िज़ा खाई जाती है वो जुज़्व बदन नहीं बनती। इन तमाम सूरतों में आज का नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला भूख भी लगेगी, जो आप खाएंगे वो हजम होकर जुज़्व बदन भी बनेगी, साफ खून पैदा होगा। तो नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, चंद चीज़ें हैं, बासानी मिल सकती हैं और बहुत ही सस्ता नुस्खा है। तो आप लिखें नुशादर, आम मिल जाता है पंसारी की दुकान से, 5 तोला ले लें। काली मिर्च ये भी 5 तोला ले लें। तुखम दतूरा ये 2 तोला ले लें। इसके बाद कुश्ता फलाद फलों वाला ये भी 2 तोला ले लें। हुरमची ये आप 4 तोला ले लें।
तो नाज़रीन, ये इसका आप सफूफ बना लें। आपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो इसको डबल कर ले, और मज़ीद ज़्यादा बनाना हो तो इससे और डबल कर ले, 4 गुना कर ले, 8 गुना कर ले, 10 गुना कर ले। जितना आप बनाना चाहें इसी मकदार से आप बढ़ाते जाएंगे। तो ये नुस्खा अच्छी तरह से सफूफ कर लें, यानी कि पीस लें ग्राइंड के ज़रिए। तो किसी भी शीशे के जार में इसको संभाल कर रखें। तो इसकी खुराक जो है ये 4 रत्ती है खाना खाने के बाद। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इसको ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर मैदा में अल्सर है तो फिर उसका आप जो है ना अलग से इलाज कराएं। ये अगर भूख की कमी, अफारा, पेट दर्द, इसके अलावा जो डिप्रेशन का शिकार है मरीज गैस की वजह से, दिल की घबराहट गैस की वजह से जिनको है, और कमर दर्द कभी कभार जिनको यानी कि गैस की वजह से होती है उनके लिए, और सीने पे जलन, खुराक की नाली में जलन और कब्ज की शिकायत में भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसको आजमाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मेरा चैनल हकीम खालिद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।